सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम 10th क्लास का जो अनुवांशिक वाला चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनली, जिसका मैं थोड़ा बहुत हिंट और पहले तो मैं रिकैप दे देती हूँ। क्या है रिकैप आज का? तो रिकैप ये है कि जो मैं प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ाया था उसमें मैं रिकैप में बता रही हूँ कि रिवीजन एक तरीके से, ठीक है। तो हुआ क्या था, वंशानुगति मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना। अनुवांशिकता बोलते हैं, वंशानुगति मतलब एक ही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को जाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर आपकी दादी हैं, ठीक है, अगर आप मतलब आपके पापा की जो मम्मी यानी जो आपकी दादी हैं, अगर आपकी दादी को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, क्या है आपकी दादी को, क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। अब कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, बट वो आपके पापा में क्या है, नहीं दिखी, आपके पापा और आपके भाइयों में नहीं दिखी। लेकिन जो आप है, जो आपकी जो पीढ़ी है, मतलब जो आपकी जो जनरेशन है, आपकी जनरेशन में भी वो, आपकी जनरेशन जैसे कि आपकी दादी हैं, आपकी दादी को कलर ब्लाइंडनेस है, उनके पापा, आपके जो पापा हैं यानी कि उनके जो बेटे हैं यानी कि जो आपके पापा हैं, उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं दिखी, ठीक है। लेकिन जब दूसरी तीसरी पीढ़ी आई तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस हमें किसी एक बच्चे में दिख गई। तो मतलब क्या है, कभी वो लक्षण दिखते हैं तो कभी वो लक्षण नहीं दिखते हैं। कभी लक्षण दिखेंगे तो कभी वो लक्षण, यहाँ पर लक्षण नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर लक्षण दिख रहे हैं। मतलब क्या, ये प्रभावी और कुछ अप्रभावी, जो मैं अभी फर्दर अभी आगे वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ये था रिकैप हमारा। तो मेंडल साहब थे, उन्होंने बताया था कि जो हम जैसे दिखते हैं, हमारा कैसा रूप है, हम दिखते कैसे हैं। तो जो हम अपने मम्मी पापा पे जैसे जाते हैं तो वो जो लक्षण है कुछ हमारे अंदर आते हैं तो कुछ नहीं आते हैं। तो कभी हमारे आने वाली जो आने वाली जो संतति उनमें दिखते हैं तो कभी उनमें नहीं दिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि कभी दिखेंगे तो कभी वो लक्षण नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब ये रिकैप फाइनली खत्म हो चुका है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो हम आज टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले अनुवांशिकी की जो जनक है। सबसे पहले देखो, इस साइड वाला नोट मत करना, बिकॉज मैं इस साइड लिखूंगी। ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं ताकि मैं बता सकूं कि क्या मुझे बताना और क्या नहीं, ठीक है। तो अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो है हमारे पास कौन, मेंडल। मेंडल जो थे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, राइट। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। अब सोचो एक मैथमेटिशियन किस तरीके से बायोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, राइट, किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो अनुवांशिकी के जनक कौन थे, मेंडल थे। मेंडल का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अनुवांशिकी के जनक मेंडल थे, उनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, अनुवांशिकता के जनक, ठीक है। ये हो गया अनुवांशिकता के जनक। अब अनुवांशिकता के जनक जो मेंडल साहब, उन्हें क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे का चयन करा, जिससे उन्होंने क्या बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं वो किस वजह से जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। उन्होंने डीएनए से यूज भी करा था, ठीक है। तो ये हो गया अनुवांशिकता के जनक, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फटाफट से ना नोट करते जाना मैं क्या क्या बता रही हूँ, या फिर वीडियो को पॉज कर लेना। देखो, वंशानुगति का मतलब क्या होता है, वंशानुगति का मतलब भी वही होता है। देखो, वंशानुगति लिख लो, ये अनुवांशिकता लिख लो। ये कितनी टाइप की होगी, 2 टाइप की होगी। अनुवांशिकता ये कितनी 2 टाइप की होगी, एक तो होगी वंशानुगति। देखो, वंशानुगति अनुवांशिकता एक ही होती है, बट डेफिनेशन बोर्ड में आ सकती है कि वंशानुगति क्या होगी। अनुवांशिकता 2 टाइप की थी, वंशानुगति और दूसरी इसमें लिख लेते विविधता। क्या है, विविधता। वंशानुगति का मतलब क्या था कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को जाना। 2 बार लिख लेना, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके कुछ लक्षण मम्मी से हैं तो कुछ लक्षण आपके पापा से हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का क्या हो रहा है, जाना हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया वंशानुगति। विविधता का मतलब क्या होता है, देखो, विविधता का मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझे तो विविधता का मतलब होता है अंतर, एक तरीके से, राइट, अंतर। विविधता जैसे कि अंतर रुको हो जाता है, अंतर यानी कि जनन मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन से, लैंगिक और एक होता है अलैंगिक, ठीक है। लैंगिक होता है और एक होता है क्या, अलैंगिक।
जनक जनन जनन दो टाइप के होंगे, लैंगिक और एक होगा अलैंगिक, ठीक है। तो लैंगिक में क्या होता है, देखो लैंगिक में जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रही हूँ अमीबा। अमीबा में क्या होता है कि अमीबा में ना ये इस तरीके की एक सेल थी, इसने थोड़ा इसकी केंद्रक थोड़े से डिवाइड हुए इस तरीके से, देन उसने कोशिका द्रव्य जो था वो भी उसने डिवाइड कर लिया, तो जिससे दो पेरेंट सेल्स बन गई। तो क्या है इसमें, एक ही पेरेंट सेल मतलब एक ही अमीबा ने दो पेतरक कोशिकाओं को जन्म दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, एक कोशिका से दो कोशिका बनी, क्या बन रही है, एक कोशिका से दो कोशिका। अब एक कोशिका से दो कोशिका, दो मतलब द्वि विभाजन हो रहा है, इसी चीज को हम खंडन बोल देते हैं। तो क्या हो गया, द्विखंडन। यहाँ पर क्या होता है, द्विखंडन होता है। यहीं पर यहाँ पर क्या हो रहा है, द्विखंडन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब द्विखंडन हो रहा है तो अलैंगिक जनन में यही चीज हो रही है। अलैंगिक जनन में जैसे कि द्विखंडन हो रहा है, ठीक है, बट अलैंगिक जनन में एक ही कोशिका की जरूरत पड़ी, एक ही पेरेंट सेल्स की जरूरत पड़ी। क्या पड़ रही है, एक ही पेरेंट सेल्स की जरूरत पड़ रही है हमें, है ना। अब देखो अलैंगिक को इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल और लैंगिक को बोलते हैं हम सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, जिसमें आपको दो पेरेंट सेल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, दो पेरेंट सेल्स। अब कैसे बताऊं, ठीक है, दो पेरेंट सेल्स कैसे होंगे, जैसे कि एक होगा हमारे पास क्या, अंडाणु। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें नीचे नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है। जनन को ना ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। जनन कितने होंगे, दो टाइप के होंगे मेनली, एक होगा लैंगिक और एक क्या होगा, अलैंगिक। लैंगिक में क्या, देखो अलैंगिक में क्या होता है, जैसे मैंने अभी अमीबा का एग्जांपल बताया, मतलब कि एक कोश सेल होगी, ये टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सबसे पहले इनका क्या, केंद्रक विभाजन होगा। सबसे पहले केंद्रक विभाजन इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि हमारे घर में, हमारे जो घर का एक तरीके से ब्रेन, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे जैसे घर है, हमारे घर में बहुत सारी लाइट्स लगी, राइट। अब बहुत ज़्यादा ही वोल्टेज का, हायर वोल्टेज का बहुत ज़्यादा करंट हमारे घर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो, जैसे कि कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, फ्रिज हो गया, एसी, ये सब वगैरह क्या होती है, हाई ज़्यादा वोल्टेज जैसी बात है तो वो खराब हो जाती है, ठीक है। खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो होता है कि हमारे घर में एमसीबी लगा रहता है। एमसीबी का काम होता है कि जब ज़्यादा वोल्टेज घर पे आए तो उसको क्या करे, खटके को गिरा दे। जैसे ही खटका गिर जाता है ना तो घर की सारी लाइटें क्या बंद हो जाती हैं, 2 मिनट के लिए सारी लाइटें क्या होगी, बंद हो जाती हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो हमारी सेल्स है, जैसे कि मैं एक टुकड़ा सेल का लूंगी तो हमारी सेल्स में क्या होता है, केंद्रक होता है। तो ठीक है, जो केंद्रक होगा ना वो एक्चुअल में हमारी सेल में जितने भी ऑर्गेनेल होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कि यहाँ पर एक ना एक जैसे कि ये हमारी ना जंतु कोशिका है, ठीक है। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अलावा और चीज़ें भी होती है, जैसे राइबोसोम हो गया, है ना, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैंगे, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स होते हैंगे, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, ये वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सब का जो पूरी कोशिका को जो नियंत्रण रहेगा वो इसके पास रहेगा, किसके पास, केंद्रक के पास। अब केंद्रक के पास किसके पास, डीएनए के पास रहेगा। उसका पूरी सेल का जो केंद्रक रहेगा उसके अंदर जो बस डीएनए है उसके पास उसका पूरा ब्रेन, मतलब कह सकते हैं हमारे पूरी कोशिका का जो ब्रेन होता है वो एक्चुअली में केंद्रक होता है। केंद्रक के कारण ही सभी चीज़ें क्या मेंटेन होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से सबसे पहले इसलिए ना केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जो बचा कुछ है क्या है, वो उसका कोशिका द्रव्य है, उसके बाद इसलिए इसका विभाजन होता है। तो ये हो गया अलैंगिक जनन, जिसमें क्या हो रहा है, ये तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अमीबा ली जिसमें द्विखंडन होता है, अमीबा हो सकता है। अमीबा में अलैंगिक जनन में मोस्टली प्रोकैरियोटिक आते हैं, क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और इसमें क्या आएंगे, यूकैरियोटिक आएंगे। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स आएंगे, ठीक है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आएंगे। अमीबा हो गया फॉर एग्जांपल के लिए, पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम। अब लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि यहाँ पर ना दो पेरेंट सेल्स की जरूरत पड़ती है, कितनी, दो पेरेंट सेल्स।
दो पेरेंट सेल्स की जरूरत पड़ती है। दो पेरेंट सेल्स कैसे हो सकती है? एक तो हो सकता है हमारे पास ये क्या, अंडाणु हो सकता है, एक तो हो सकता है हमारे पास अंडाणु, और दूसरा हो सकता है हमारे पास क्या, शुक्राणु। क्या होगा ये, अंडाणु होगा और एक शुक्राणु होगा। जिन दोनों के मिलन से, जिन दोनों के क्या मिलन से क्या बनेगा, युग्मनज यानी कि जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। ये क्या हो गया हमारे पास, अंडाणु। तो ये क्या हो गया, अंडाणु। ओवम लिख लो यार। ये क्या हो गया, ओवा सेल हो गई, ये तो ओवा हो गया। ये हो गया ओवा, दैट इज स्पर्म। ये हो गया ओवा, ये हो गया स्पर्म। दोनों के फ्यूजन से क्या हुआ, जायगोट बना। अब जैसे जायगोट बन रहा है, देखो सबसे पहले जैसे कि सिंगल सिंगल अगर सेल्स रहती है, राइट, जैसे कि अगर सिंगल सिंगल सेल्स है, जैसे सिंगल सिंगल सेल्स ओवा है, स्पर्म है। अब क्या है, सिंगल सिंगल सेल है, ये है एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है, इनको हम क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे युग्मक। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसको हम युग्मनज। युग्मनज मतलब जायगोट एक ही बात है, युग्मनज। एक कोशिका है तो युग्मक, एक कोशिका है यहाँ पर युग्मक, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जायगोट यानी युग्मनज। युग्मक युग्मक दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, युग्मनज। ठीक है, दो पेरेंट सेल्स थी, युग्मक युग्मक, दोनों का फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, युग्मनज बन गया। ठीक है, क्लियर हुई बात हो। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे। देखो विविधता का मतलब मैंने क्या बताया था, अभी अंतर बताया था, इसके ऊपर क्या बताया था मैंने, विविधता। विविधता मतलब क्या था, अंतर। अंतर अंतर क्या आ गया, देखो लैंगिक जनन में जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही दिखेगा, जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही दिखेगा, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस सेम दिखते हैं, सिमिलर, उनकी जो जितनी भी जनसंख्या होंगी उनसे मिलने वाली सारी प्रजातियां सेम होंगी, कोई भी अलग नहीं होगा। बट लैंगिक जनन हम लोगों के अंदर होता है, यानी कि मानव मनुष्य के अंदर। ये क्या है, मनुष्य, ये क्या होता है हमारे अंदर। लैंगिक जनन क्या होगा, हमारे अंदर होगा। जो दो पेरेंट सेल्स होंगे ये दोनों मिलते हैं, जिसकी वजह से जायगोट बनेगा, यानी कि हमारे जैसे कि आपके मम्मी पापा, उनका एक ओवा और एक स्पर्म मिला होगा, जिसके फ्यूजन से आप हुए होगे। ठीक है, तो उनके फ्यूजन से आप हुए, तो क्या है ये लैंगिक जनन। इसमें क्या है, दो पेरेंट सेल्स, मतलब क्या है कि इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ी, जबकि इसमें एक नहीं अपना काम निपटा डाला। इसने क्या करा, एक नहीं अपना सारा काम कर दिया, लेकिन यहाँ पर दो लोगों की जरूरत पड़ी, तो क्या हो गया ये लैंगिक जनन, जिसमें दो लोगों की जरूरत पड़ी। लैंगिक जनन जिसमें दो लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक नहीं सारा काम कर दिया। इसमें क्या है, एक पेरेंट सेल्स की जरूरत पड़ी थी, एक पेरेंट सेल्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, ये सेक्शुअल या एसेक्सुअल है। ठीक है भैया, कंप्लीट हो गया। फटाफट से देखो, 5 4 3 2 1 हो गया। अब देखो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, विविधता भी बता दिया कि मैंने बताया विविधता का मतलब होता है अंतर। एक तरीके से क्या है, अंतर। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा से भिन्न हो, मतलब देखना शक्ल मिलेगी, ऐसा नहीं बोले कि नहीं मिलेगी, बट थोड़ी सी मिलेगी, और नहीं तो बाकी सब तो बिल्कुल अंतर होना है, बिल्कुल ही अलग हो यार। आप लोग अपनी मम्मी पापा की शक्ल देखना और कभी अपने देखना, डुप्लीकेट हो क्या, फोटो कॉपी हो क्या, फोटो कॉपी हो क्या, नहीं बताओ, फोटो कॉपी हो नहीं, फोटो कॉपी तो हो नहीं, डिट्टो वैसे हो नहीं, थोड़े बहुत हो, बट जीनोटाइप से तो सेम हो, बट फिनोटाइप अलग है आपका, ये थोड़ा अलग है, ये आपकी 11th-12th में आएगा। वैसे जीनोटाइप फिनोटाइप ये होता है कि जीन का जीनोटाइप जीन रूप होता है, और फिनोटाइप आप बाहर से कैसे दिखते हो, है ना। फिनोटाइप मतलब आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, आप मम्मी पापा से मिल नहीं, जैसे ट्विंस होते हैं, ट्विंस सिमिलर रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, वो होते हैं ट्विंस, वो होते हैं सेम, बट उनमें भी जनन होता है, वो भी लैंगिक जनन होगा उनके अंदर भी। ठीक है, तो विविधता मतलब अंतर। आपके मम्मी पापा आपसे मैच नहीं खाते हो भैया, एक अंतर है, एक क्या एक अंतर है वो। अब हो गया, ठीक है, लैंगिक जनन ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कायिक जनन क्या होता है, देखो वेजिटेटिव, ये अलैंगिक में ही ऐड कर लेना शायद, तो पता है कि लैंगिक अलैंगिक से ना आप ये तो अंतर बना सकते हो, बोर्ड में लिख सकते हो, अगर लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर आता है तो अंतर आता है वैसे, लेकिन लिख सकते हो जैसा मैंने बताया कि इसमें किस किस की जरूरत पड़ती है, किसकी नहीं पड़ती। ठीक है, कायिक यानी कि होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। कायिक का मतलब होता है काया से उत्पन्न होना, कायिक का मतलब है अपनी काया से ही उत्पन्न होना, मतलब
जैसे कि मनी प्लांट का पेड़ देखा है, घर में लगा रहता है सभी के। तो मनी प्लांट का पेड़ क्या होता है, उसकी आपको तो जड़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जड़ की उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कि उसमें ना अगर आप कहीं से भी उसका लोगे, कहीं से भी अगर आधे टुकड़े से भी लोगे ना तो भी वो लग जाएगा, वो प्लांट कहीं भी लग जाएगा। आप जैसे मनी प्लांट का छोटा सा कहीं से भी टुकड़ा लोगे ना, वो कहीं से भी लग जाएगा, उसको ज़रूरत ही नहीं कि जड़ ज़रूरी, जड़ ज़रूरी नहीं। उसी तरीके से क्या मनी प्लांट का ट्री है, मनी प्लांट का पेड़ है जो वेजिटेटिव एक तरीके से काइट्स हो गए हैं, ऐसा है। ठीक है, काइट वैसे इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखो युग्मनज, अब युग्मनज कैसे होते हैं, तो युग्मनज कैसे होंगे, देखो दो टाइप के होंगे, एक तो होंगे समयुग्मनजी और दूसरे होंगे विषम युग्मनजी। इससे पहले एक काम करते हैं, एक टॉपिक क्लियर करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, देखो मटर के, ये तो पता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन करा था, ठीक है। अब जो ये जो मटर का पौधा है, ठीक है, यहाँ पर एक ट्री बना लेता था प्यारा सा अच्छा सा, ठीक है। ये क्या है, ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। अब ये जो ट्री है, अब इसके अंदर क्या है, देखो ये इसके अंदर, ठीक है, ये क्या है, मटर का पौधा है। ये मैंने क्या बनाया कि मटर का पौधा बनाया। अब इस मटर के पौधे की बात देखो, ये क्या है, मटर का पौधा। मटर के पौधे में क्या दिखता है, देखो मटर का पौधा एक तो आप छोटा बड़ा दो टाइप के होते हैं, क्या होंगे, मटर के पौधे दो टाइप के होंगे, ठीक है। मटर के पौधे दो, ऐसे कि टी क्या होंगे, लंबा, यानी कि होंगे टॉल। उन्होंने पता है मटर मतलब कि जो साइंटिस्ट है मेंडल, उन्होंने मतलब बहुत ही इजीली वे में, बहुत इजी तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन करा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करा है। जैसे कि टी है, टी मतलब होता है टॉल, इसका मतलब क्या है, टॉल। टॉल मतलब बोले तो लंबा, ठीक है। और एक होता है स्मॉल टी, इन्होंने टी टी का यूज़ करा है, ठीक है। ये क्या होता है, ये लंबा, इसका मतलब होता है छोटा टी, मतलब छोटा छोटा पेड़ है ये, इसका मतलब है छोटा। और इन्होंने ना ड्राफ्ट, इन्होंने ना इस डी का जो ड्राफ्ट होता है ना, ड्राफ्ट, उन्होंने ना इसका यूज ही नहीं करा, ठीक है। ये क्या है, ड्राफ्ट, इसका उन्होंने यूज ही नहीं करा। ये जैसे कि ड्राफ्ट, इसका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, उन्होंने इस डी का यूज ही नहीं करा, इस डी का उन्होंने क्या यूज ही नहीं करा। उन्होंने क्या करा, ये इन्होंने क्या पता है, हर चीज को कॉम्प्लिकेट करा ही नहीं, राइट। इन्होंने किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करा, इन्होंने बहुत इजीली वे में बताया। जैसे कि टी टॉल लंबा, उसी का छोटा टी कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी बोलते हो आप इंग्लिश में, तो क्या है, स्मॉल टी हो गया, टी हो गया, तो टी का ही यूज करा उन्होंने, क्या इस स्मॉल टी को छोटा नाम दिया, ठीक है। और एक होता है हमारे पास क्या, देखो ये है ना, ये जो मैं वर्ड्स लिखवा रही हूँ, ये इस चैप्टर का ना बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट है आपका, बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये। जैसे टी हो गया हमारे पास क्या, छोटा, टॉल यानी कि हो गया लंबा, ठीक है। ये क्या हो गया, स्मॉल, ये ड्राफ्ट लिख लो, काम करो। वैसे हम छोटा तो नहीं लिख सकते, इसमें हम बोना लिखते हैं, बोने का यूज करते हैं, छोटे का यूज बहुत कम, ठीक है। अब देखो जो बीज है आपके, और उसमें क्या देखो, ये हो गया पेड़, मटर का जो पेड़ है लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मटर का जो पेड़ है वो लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लंबा और छोटा, तो ये हो गया। और क्या आप देख सकते हो इसमें, क्या क्या चीज़ें अंतर देख सकते हो, तो मटर की जो फल्ली है, फल्ली बोल रही मैं, फल्ली की बात करें, फल्ली के अंदर की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो फल्ली कैसी हो सकती है, फल्ली का रंग है वो अलग, वो एक सेकेंडरी चीज है इसमें। बीज जो है आपके, जो बीज है ना, बीज गोल भी हो सकते हैं, झुर्रीदार भी हो सकते हैं। बीज क्या है, गोल है, तो क्या है, राउंड शेप में है, राउंड का आर वर्ड लिया है, ठीक है। और इसको बोलते हैं झुर्रीदार, झुर्रीदार क्या होता है, रिंकल होते हैं ये, रिंकल जो पड़ते हैं इसमें क्या है, डब्ल्यू इसमें साइलेंट होता है, तो इसमें छोटा आर आ रहा है, तो ये छोटा आर ले लिया रिंकल्स के लिए, ठीक है।
ये हो गया टॉल, गोलर, छर्रीदार, ये चीजें, ठीक है। एक होता है हमारे पास येलो कलर, फली का जो रंग है, मटर, देखो फली का रंग या मटर के अंदर के दाने जो बीज होते हैं उसका रंग पीला हरा दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वाई यानी कि हो गया क्या, येलो, क्या हो गया ये पीला, पीला रंग, ठीक है। और एक होता है छोटा वाई जो क्या होता है ग्रीन कलर, ये क्या होता है हरा रंग, ठीक है। ग्रीन ये हरा है, छोटा है, ये वाई येलो है, पीला रंग है, ठीक है। ये फटाफट से नोट करो। देन नेक्स्ट आज का आगे का बढ़ते क्या है। 5 4 3 2 1, हो गया। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया कि फली कैसी क्या हो सकती है, पेड़ के बारे में डिटेल हमने कर लिया है, ठीक है। अब और क्या क्या चीजें हो सकती है, देखो एक तो हो सकता है हमारे पास यहाँ पर फली का रंग, देखो ये है ना, अलग पढ़ाऊंगी, विपार्शी अक्षरों पढ़ाऊंगी, खैर। तो देखो अब मैंने ये जो टॉपिक लिया था ना, ये दो टॉपिक को क्लियर करने के लिए ना वो चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। अब ये जो युग्मनजी होता है ना, युग्मनजी यहाँ पर दो टाइप के होंगे, एक होंगे सम युग्मनजी और एक होंगे विषम। एक तो हो सकता है हमारे पास समयुग्मनज, एक हो सकता है विषम युग्मनज, होमोजाइगोटिक या हेटेरोजाइगोटिक हो सकता है, ठीक है। ये दो टाइप में हमारे हो सकते हैं। अब समयुग्मनज विषम युग्मनज में अंतर क्या और मतलब क्या है इसका, देखो सम मतलब होता है सेम, विषम मतलब अभिन्न, है ना। सेम मतलब सम यानी क्या हो गया, सेम हो गया, विषम मतलब क्या हो गया, भिन्न हो गया, अलग हो गया ये तो चीज, ठीक है। तो उसी से समझना है। युग्मनज तो मैंने बता दिया भाई, जब दो चीजें मिलेगी युग्मनज बनेंगे, वही होता है युग्मनज, ठीक है। युग्मनज मतलब वो है, ठीक है। युग्मनज का मतलब मैंने बताया था ना कि ओवा मिल गया, स्पर्म मिल गया, दोनों का युग्मनज बन गया, ये युग्मनज, ये पूरा युग्मनज, ठीक है। सम सेम, विषम भिन्न, ठीक है। अब ये होमोजाइगोटिक हेटेरोजाइगोटिक, आप देखो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि बीजों का सेम होना, सम, जैसे कि टी है, सेम है, तो क्या है सेम जाइगोटिक है, सेम है, समयुग्मनजी है, ठीक है। सेम पहले लिख लेते, समयुग्मनजी में सेम हो सकते हैं। लक्षण जो है मतलब जो टी है, इस टी का मतलब है लंबा मतलब पेड़ क्या है, लंबा, इस टी का मतलब बताता है लंबे को, तो टी मतलब हो गया लंबा, ठीक है। एक होता है वाई यानी कि पीला, एक होता है आर यानी कि राउंड शेप में होंगे, जितने भी होंगे सभी राउंड शेप में होंगे, उसके फली के अंदर के जो बीज होंगे वो सभी क्या राउंड शेप में होंगे, येलो होंगे, टी होंगे, ठीक है। एक होता है हमारे पास यहाँ पर टी, ये क्या होंगे, सभी पौधे के होंगे, बोने होंगे, छोटे होंगे। हेट्रो मतलब क्या होता है, विषम मतलब अलग होना, विषम मतलब अलग होना, ठीक है। ऑड, इवन ऑड, ठीक है। तो क्या है, विषम मतलब अलग होना, जैसे कि टी, इसका मतलब होता है कि पौधा जो है लंबा, इस टी और टी का मतलब है लंबा पौधा, ठीक है। अब देखो एक चीज, एक नोट करके डालना ये कि हम कभी भी इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, किस तरीके से, स्मॉल टी और जो कैपिटल टी, इस तरीके से हम इस चीज को नहीं लिख सकते, ये पाप है, ये क्या है, ये महापाप है, ये हमारे लिए क्या है, ये एक महापाप है, इसे हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ये रीजन ये है इसका कि हम ना एक इसको छोटा और एक बड़े को डिनोट कर रहा है। ये जो है हेट्रोजीनस, ये हेट्रोजाइगोटिक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, एक छोटे और बड़े को। देखो एक एग्जांपल, जैसे कि आप अपने भाइयों के साथ जाते हैं, कि अपने बड़ों के साथ मार्केट में जाते हो, ठीक है। अगर आप छोटे हो और आपके भाई या बहन मम्मी पापा आपसे बड़े हैं, तो चलेगी किसकी, बड़े की चलेगी ना, छोटे की तो चलेगी नहीं। अगर जैसे कि आप मार्केट में गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने भाई बहन या जो आपके बड़े होंगे उनका हाथ पकड़ के चलोगे, जैसे ही चलोगे तो क्या होगा, चलोगे उनके साथ, बट चलेगी किसकी, बड़ों की,
अगर आपके साथ कोई छोटा है तो चलेगी किस में उसकी? आपकी। घर में सब रहते हैं, बड़े छोटे सब, लेकिन चलती किसकी है? देखो छोटों की भी चलती है, बट फाइनली जो बात मानी जाती है वो हमेशा बड़ों की मानी जाती है, राइट? कि आप जैसे कि रोड पे जा रहे हो, तो रोड पे जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा छोटे हो, ठीक है, रोड क्रॉस करना है तो आप बड़ा आपको रोड क्रॉस करवाए, ना कि आप उसकी रोड क्रॉस करवाओगे, राइट? है ना? समझने की कोशिश करना कि बड़े की ज़्यादा चलती है, छोटे की कम चलती है। घर में भी यही होता है, जहाँ भी जाओ वहीं होता है, बड़े की ज़्यादा चलती है। तो बड़ा वाला तो यहाँ छोटे की तो पहले चलेगी नहीं, बड़े की ही चलेगी। तो हम ये लिखने की बजाय हम ये लिखें कि बड़े की चलेगी, छोटे की नहीं चलेगी, ठीक है? ये नोट कर लेना कि ये नहीं होता है, ठीक है? अब इसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है वाई, छोटा वाई हो सकता है ना, एक हो सकता है ये हो सकता है, ठीक है? ये चीजें इसमें क्या पॉसिबिलिटीज, ये सब हो सकती है, पॉसिबिलिटीज, संभावना है कि विषम युग्मनजी में एक विषम मतलब अलग, देखो ये विषम मतलब क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। विषम मतलब ये भी सेम 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 सेम, क्या है? सिर्फ यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भिन्न है, यानी कि विषम है। ये विषम इसलिए क्या है? ये अलग है ना? छोटे बड़े में अंतर है। अब एक है प्रभावी और एक है अप्रभावी, ठीक है? एक पॉइंट यहाँ पर एक और कर लो, समयुग्मनज ये होना है, ठीक है, बट एक शुद्ध भी लिख लो, शुद्ध। चलो आगे बताती हूँ, नोट कर लो फटाफट, तक मैं इनके डाल लूँ, नोट कर लिया? एक है यहाँ पर और क्या हमारे पास? प्रभाव। देखो एक होता है शुद्ध, एक होता है शुद्ध, दूसरा क्या था हमारे पास? अशुद्ध, ठीक है? शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध मतलब टी शुद्ध है, टी देखो विषम मतलब अलग था, चीजें मिल गई हैं उसके साथ तो वो अशुद्ध हो गए। जब कुछ चीजें जैसे कि अगर आप जैसे बताऊँ, जैसे कि आप कुछ चीज खा रहे हो, ठीक है, जैसे कि चाउमीन में डाल के हम खाते हैं टमाटो सॉस, राइट? हम चाउमीन के साथ डाल के क्या खाते हैं? टमाटो सॉस खाते हैं, तो वो उसका फ्लेवर भी बढ़ाता है और जनरली सभी वही डाल के खाते हैं तो अच्छा भी लगता है। बट उसकी जगह अगर आप एक होता है पीनट, अगर उस आप पीनट को डाल लोगे तो सोचो कितना गंदा और कितना बकवास सा टेस्ट लगेगा, राइट? पीनट को अगर डालो कितना बकवास सा टेस्ट लगेगा, राइट? तो क्या वो अशुद्ध हो गया, वो उसके साथ मिल गया तो वो अशुद्ध हो गया, जबकि जिसके साथ खाया जाता है जो हमेशा रहता है वो हो गया शुद्ध, है ना? तो क्या है? टी शुद्ध हो गए और ये बड़ा टी और स्मॉल टी क्या हो गई? हमारे पास अशुद्ध हो गए, ठीक है? तो जिस तरीके से ये वाय शुद्ध हो गए, ये वाय ये अशुद्ध हो गए, ठीक है? और ये हो गया आर, तो ये क्या हो गया? शुद्ध हो गए। स्मॉल आर ये वाला शुद्ध हो गया, इसमें ना ये छोटा आर भी हो सकता है तो ये शुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, फिर ये शुद्ध अशुद्ध का खेल भी, ठीक है? अब दूसरा लास्ट टॉपिक है, बस खत्म, क्लास भी खत्म हो जाएगी इसके बाद। देखो एक होता है लक्षण, जो लक्षण होते हैं, देखो लक्षण ना दो टाइप के होते हैं, पेड़ों में जो लक्षण होते हैं ना दो टाइप के होते हैं, हमारे अंदर भी पता लक्षण भी दो टाइप के होते हैं। अब देखो कौन कौन है, एक तो होगा हमारे पास प्रभावी लक्षण, ठीक है, दूसरा होगा हमारे पास अप्रभावी लक्षण। एक तो होगा हमारे पास प्रभावी लक्षण, एक होगा अप्रभावी, मतलब जैसे कि कुछ चीजें कुछ बच्चे छुपा के करते हैं, अप्रभावी नहीं दिख रहा है, मतलब देखो कुछ चीजें दिखना, ये होता है डोमेंस, और एक होता है रिसेसिव, एक होता है रिसेसिव और एक होता है डोमेंस, ठीक है? प्रभावी एक होता है अप्रभावी, जिनका दिखना ही नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये समझो, जैसे कि आपने समझ लीजिए अगर जो वीडियोस देख रहे हैं तो वो होगा उनके अंदर कि कुछ चीज़ें उनकी छुपी हुई रहेंगी अपने माता पिता से, और कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि आपके आदर सत्कार, अगर आप घर में अगर कोई आता है तो आप उनको प्रणाम करते हो, नमस्ते करते हो, तो क्या वो चीज़ें हमको दिख रही हैं, तो वो क्या है? इफेक्टिव हो रही, प्रभावी हो रही है। बट आप कुछ चीज़ें छुपा के कर रहे हो, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बंक में जा रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, है ना, कोचिंग के बहाने फ्रेंड्स के घर जा रहे हो, क्या है वो? आपकी अप्रभावी चीज़ें, वो क्या? रिसेसिव चीज़ें जो आपके पेरेंट्स को नहीं दिख रही हैं,
जो आपके पेरेंट्स को क्या नहीं दिख रहे, तो वो क्या हो गया, अप्रभावी हो गई। भाई पेरेंट्स को नहीं दिख रही तो आपके ऊपर क्या अप्रभावी लक्षण होगा, प्रभावी जो आपके ऊपर दिख रहेंगे, ठीक है। जैसे कि एक होता है प्रभावी अप्रभावी, जैसे कि पौधे का, अभी मैंने बताया था ना एक टी, ये क्या है, शुद्ध वाला है, ये क्या है, शुद्ध है, और ये क्या है, अशुद्ध होगा, ये भी मैंने बताया था, शुद्ध और एक अशुद्ध। तो क्या डोमिनेंस है, मतलब प्रभावी, ये दिख रहा है कि हमें पौधा लंबा है, लंबा, बट ये अप्रभावी है। इसमें क्या है, रिसेसिव, यानी कि क्या है, ये इसमें हमें बड़ा तो दिख रहा है बट छोटे का तो पता ही नहीं है, या तो ये भी तो हो सकता है ना, ये मतलब देखो इस टीटी का मतलब है जो पौधा है, पौधा है वो क्या है, वो लंबा है, इसका मतलब है, इस चीज का मतलब है कि पौधा लंबा है, दोनों का मतलब तो सेम है। मैंने क्या बताया, अगर बड़े छोटे, अगर दो भाई ये दो बहनें जाएंगे तो बड़े की चलेगी, छोटे की नहीं चलेगी, ठीक है। उसी तरीके से पौधा लंबा है तो इसकी चलेगी, दोनों बड़े बड़े हैं। अब इसमें पौधा एक ये वाला बड़ा है और ये छोटा है तो इसकी तो नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है, बड़े की चलेगी, तो पौधा क्या लंबा, तो चलेगी क्या इसकी, तो पौधा क्या होगा, लंबा होगा। देखो इसमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहने का मतलब मेरे ये है कि देखो इसमें हमें पता चल रहा है कि पौधा क्या है, लंबा है, तो प्रभावी है, ये दिख रहा है, बट अप्रभावी मतलब इसमें दिख तो रहा है कि ये लंबा है, बट उसके अंदर और क्या चीजें हैं और क्या गुण है वो तो हमें दिख ही नहीं रहे ना, मतलब क्या हुआ, अप्रभावी हुआ, है ना, क्या हुआ, वो एक तरीके से अप्रभावी, जैसे कि आपके कुछ गुण दिखते तो कुछ गुण नहीं दिखते हैं लोगों को, तो क्या होगा, प्रभावी, जो आपके गुण मुझे दिख रहा है ना वो आपके अप्रभावी है एक्चुअल में, और जो मुझे नहीं दिख रहा है वो आपके अप्रभावी लक्षण होगा। अगर आप छुप छुप आके कुछ काम करते हो तो आपके अप्रभावी जो मुझे लक्षण नहीं दिख रहे हैं, बट मेरे सामने अगर पढ़ाई करोगे तो वो ऑब्वियसली सभी को लगेगा ना भाई पढ़ाई करे, वो प्रभावी लक्षण है आपके। तो उसी तरीके से पेड़ में भी यही है, पेड़ में जो चीजें होती है ना, जैसे कि टी यानी कि लंबा, यानी कि दिख रहा है, यानी कि ये बड़ा टी, ये स्मॉल टी नहीं दिख रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये है तो लंबा, ऐसा नहीं बोले कि मैं लंबा नहीं, ये है लंबा बट ये तो नहीं दिख रहा ना मुझे, ये नहीं दिख रहा मतलब अप्रभावी है, ये नहीं दिख रहा मुझे, अप्रभावी है। और एक एग्जांपल के लिए ये वाला ले लेते हैं, आ रहा, ये मुझे दिख रहा है कि बीच का जो शेप है वो राउंड राउंड है, इसका मतलब क्या है, राउंड है, बट ये जो क्या है, जो बीज है ना वो एक्चुअल में राउंड है, बट इसके साथ ही जुड़ा है, हमें नहीं पता चल रहा कि ये राउंड है कैसा, राउंड तो पता चल गया राउंड है, बट ये आर भी जुड़ा हो तो ये क्या हो गया, अप्रभावी होगी, ये प्रभावी होगी, जो हमें दिख रहा है, जो लक्षण हमें दिखेंगे वो क्या होंगे, वो सभी प्रभावी होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दी एंड। सो आज ये वीडियो भी ख़त्म करते हैं, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा तो कवर हो गया, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में इसको क्लैरिटी दूंगी, अच्छे से तरीके से बताऊंगी क्या है क्या नहीं। सो अभी के लिए आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो गुड नाइट, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं। सो बाय।